अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान किंज़ा यहूब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जो कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बारे में है। गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में क्या फ़र्क है? जी, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में कोई खासा फ़र्क नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में फ़ीस माफ़ कर दी गई है। स्कूल ही बच्चों को किताबें मुहैया करता है, जबकि बच्चों को यूनिफॉर्म भी ख़रीदना नहीं पड़ता, स्कूल ही वो यूनिफॉर्म मुहैया करता है। तब अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल में फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर वालिदैन को यूनिफॉर्म और किताबें भी ख़रीदना पड़ती हैं। जी, ये तो बात हो गई स्कूल यूनिफॉर्म और फ़ीस के बारे में। अगर हम इनके तलीमी मेयार की तरफ आएँ तो गवर्नमेंट स्कूल में आला तलीम याफ्ता उस्ताज़ा मौजूद होते हैं, मगर प्राइमरी मिडल तक के स्कूल्स में उस्ताज़ा बच्चों को मियारी तालीम नहीं देते, वो बच्चों पर तवज्जो नहीं करते। अभी देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल में भी कुछ ऐसा ही है, बच्चों को मियारी तालीम नहीं दी जाती। ये दोनों स्कूल्स माशरा में अहम किरदार अदा करते हैं। ये स्कूल्स बच्चों को निसाबी तालीम की तरफ तवज्जो तो दिलवाते हैं, मगर इनकी तरबियत नहीं करते। तालिब इल्म को मालूम नहीं होता कि उसने रोड पर कैसे चलना है, बड़ों से कैसे बात करनी है, खाना कैसे खाना है, खुद की सफाई का कैसे ख्याल रखना है। जब स्कूल से छुट्टी होती है तो बच्चे कतार में नहीं निकलते। बच्चे भेड़ बकरियों की तरह स्कूल से निकलकर सड़क पर फैल जाते हैं, जहाँ पर कोई भी बच्चा हादसे का शिकार हो सकता है। जब ये स्कूल से निकलते हैं तो वो एक दूसरे को धकेलते हैं आगे पीछे, जिसकी वजह से बच्चे को चोट लग जाती है। ये हादसे इस वजह से होते हैं कि वो बच्चे तरबियत नहीं पाते। उस्ताज़ा का ये जिम्मेदारी है, उस्ताज़ा को ये चाहिए कि वो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ बच्चों को इस बात की तरबियत दें कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें और माशरे में तब्दीली लाएं। अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो वालिदैन भी अपने बच्चों को बिगाड़ने में कोई खासी कसर नहीं छोड़ते। वो अपने बच्चों को शुरू से ही बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पालते हैं। बड़े घराने के लोगों को अगर देखा जाए तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते तो हैं, लेकिन खुदकिस्मती से जब कोई उस्ताज़ा किसी बच्चे पर सख्ती कर दे तो वालिदैन अगले ही दिन आ जाते हैं और उस्ताज़ा का शिकायत करते हैं कि इन्होंने हमारे बच्चे को ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, बराए मेहरबानी हमारे बच्चे पर सख्ती ना की जाए। यही वजह बनती है कि बच्चे जो आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद अपनी आदत को पक्का कर चुके होते हैं। उन्हें मालूम होता है कि हम ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। वो अपने माशरे को तब्दील नहीं कर पाते अपनी इन्हीं बचपन की आदतों की वजह से। इसी तरह से वो बिगाड़ का शिकार होते हैं। अगर वालिदैन को देखा जाए तो उनका बच्चा बचपन में ज़िद करता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, तो वो ये खिलौना ले देते हैं। लेकिन जैसे ही वो मैट्रिक के बाहर होता है, यानी मैट्रिक पास करता है, तो क्या होता है, वो अपने वालिदैन से ज़िद करता है कि मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मैंने अपने दोस्तों के साथ यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो वालिदैन क्या अपने बच्चों को लाड में मोबाइल ले देते हैं, मोटरसाइकिल ले देते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि बच्चा मोबाइल पर गेम्स खेलता है। वो मोबाइल को एक ऐसे एंजॉयमेंट का खिलौना बनाते हैं कि मैं इसके अलावा यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। उसको अपने पास रखता है, उसको हर वक्त देखता रहता है, जिसकी वजह से वो जिस्मानी तौर पर निकम्मा होता जाता है। जब वो मोबाइल पर गेम्स खेलता है कि खेल दूसरे नहीं खेलता, और तो उसकी सेहत भी ख़राब होती है। इसके अलावा अगर हम दूसरी जानिब जाएं तो मोटरसाइकिल जो कि हादसात का शिकार बनती है। जब वही बच्चे छोटी उम्र में मोटरसाइकिलें लेकर रोड पर निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत स्पीड के साथ जाते हैं रोड पे। उनको कोई डर नहीं होता, वो किसी डर के बगैर रोड पर बाइक चलाते होते हैं। उन्हें इतना इल्म नहीं होता कि हम किसी हादसे का शिकार हो जाएंगे। जब यही बच्चे हादसे का शिकार होते हैं तो वालिदैन अपनी गलती मानने की बजाय ये कह देते हैं कि हमारे बच्चे को तो नज़र लग गई, हमारे बच्चे को किसी ने कुछ कर दिया है।
ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे माशरे में बिगाड़ लाती हैं, जिस तरह से ये बच्चे खुद को समझना शुरू कर देते हैं कि हम जो मर्ज़ी करें, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये चीज़ें हमारे माशरे को बेहतर नहीं बनाती, हमारे माशरे में तब्दीली नहीं लाती। इसलिए वालिदैन से इल्तिजा है कि वो बचपन से ही अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, और उस्ताज़ा से भी इल्तिजा है कि वो स्कूल में बच्चों को सिखाएं कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, किस तरह से माशरे को तब्दील कर सकते हैं। शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।